साफ़ी बरादरी आज निकली हुई है, उनका भाई एक शहीद हो गया है। और खैर उसका नाम याद रखा जाएगा सदियों तक। शहीद ज़िंदा होता है, आज अरशद शरीफ मरा नहीं, ज़िंदा है। ये हमारा सिस्टम है कि उनके कब्र पे कल मिट्टी डाल दी जाएगी, मनो मिट्टी में दबा दिया जाएगा, लेकिन अरशद शरीफ दिलों में ज़िंदा रहेगा। ख़ास तौर पाकिस्तान कौम उनकी आवाज़ बना, जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, जो पाकिस्तान को फैलता फूलता नहीं देखना चाहते थे, पाकिस्तान को लूट रहे थे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके लिए आवाज़ बुलंद की। लेकिन उस आवाज़ को दबा दिया गया है। आप क्या देखते हैं, क्या करना चाहिए अरबाब इक़्तिदार और अरबाब इख्तियार को? अरबाब इख्तियार, क्या कहा आपने, दोबारा इसको? अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार दोनों के दोनों। मुझे इक़्तिदार और इख्तियार शर्म आती है, क्योंकि मैं एक बाप हूँ। 70 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए। मैं क्या उनको कहूँ, क्या क्या नहीं उन्होंने, हमारी अदालतों ने, हमारे सिस्टम ने कौन कौन सा मदारीपन इसके साथ नहीं किया। यहाँ कमज़ोर को किस तरह दबाया गया, अरशद शरीफ जैसे बच्चों को किस तरह मुल्क बदर किया गया, और कहाँ किस मुल्क में जाके मरवा दिया गया। ये इंशाअल्लाह ताला साफ़ी बरादरी, पाकिस्तानी कौम और मेरा मालिक हकीकी इंशाअल्लाह इंसाफ करेगा। चाहिए, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है, ये हमारे इदारे हैं, अदालतें हैं, इनको चाहिए कि ईमानदारी से बहुत हो गया, अल्लाह के पास लौट के जाना है, ईमानदारी से तहकीकात करवाएं, और इंशाअल्लाह ताला उनका मुजरिम इधर उधर है, मिल जाएगा। सिर्फ ईमानदारी की ज़रूरत है। अब कितना खाओगे इस मुल्क को, कितना खाना है। मैं एक इंसान हूँ छोटा सा, 8 बच्चे हैं, मुझे भी तो अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, मैं तो इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कल आपके अब बाप दादा मरे हैं, मैंने उनको लावारिस दफन होते देखा है। आपको शर्म आनी चाहिए। ये दौलत आपके किसी काम नहीं आई, और मैं गरीब अपने माँ बाप को अपने हाथों से दफन किया है, दुआ की है। आपको तो अल्लाह ने दुआ का भी मौका नहीं दिया, अब भी आपको शर्म नहीं आ रही। अब क्या सोच रहे हैं, क्या आपको क्या चाहिए? अब मुल्क को तो तकरीबन आपने बेच ही दिया है। जिस मुल्क में ला कानूनियत हो, इंसाफ ना हो, सच बोलने वाले को यहाँ मार दिया जाए या किसी बाहर निकाल के मार दिया जाए। ये मुल्क का ना पहले आज़ाद था ना अभी आज़ाद है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह से बना हुआ है। जितना मर्ज़ी इसको लूट लो, जितना मर्ज़ी यहाँ कत्ल गारत कर लो, शहादतें कर लो, ये पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह। इसको मिटा नहीं सकोगे तुम। तुम्हारा नाम मिट जाएगा, पाकिस्तान का नाम रहेगा, शहीदों का नाम रहेगा। मैं आप साफ़ी बिरादरी से गुजारिश करता हूँ, मैं ऐसे बाप हूँ, ओवर एज हूँ, मुल्क की धूप छाँव देखी हुई है। आप खुदारा 2 टोलियों में तकसीम ना हूँ। वो आपका भाई था, उसके लिए अच्छे रवैये, जो अच्छी बातें हैं वो करो, क्योंकि वो कोई दहशतगर्द नहीं था, उसने कोई बम ब्लास्टिंग यहाँ नहीं की, उसने तो सिर्फ हक़ की बात की है। सहाफ़त एक वलियों वाला, एक नबियों वाला एक शोबा है, इसको बदनाम ना करो चंद सिक्कों के लिए। ये जो सिक्के हैं ये किसी काम नहीं आते। जाता है ईमान, जाता है आपकी जो अच्छी है, मुल्क के लिए किया, कौम के लिए किया, इंसानियत के लिए किया, वो कब्र में भी काम आता है, अल्लाह के दरबार में भी वो काम आता है। यहाँ चंद सिक्कों के लिए किसी की फेवर में बात करोगे, उसको पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हो। यार ये टीवी पे बैठ के कौम को क्या मैसेज दे रहे हो? क्या कौम अरशद शरीफ के वालिद को नहीं जानती? वो शहीद हुआ था। उसके भाई को नहीं जानती, वो भी शहीद हुआ था। तो एक शहादत वाले घराने को आप क्या, दूसरे बच्चे को क्या रंग दे रहे हो? ना ऐसा करो। अब तो वो शहीद हो गया, उसकी कब्र को ठंडक पहुँचाओ, सुकून पहुँचाओ, उसके लिए दुआएं करो, उसके लिए लड़ो।
उसका मुकदमा लड़ो। आप ग्राउंड में भी आओ, इन कैमरा लड़ो, विदाउट कैमरा लड़ो। पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी तो सड़कों पे भी और स्क्रीन पे भी कलम से भी शायद ही कोई नामवर नाम ऐसा होगा जिसने इस बात की ना मजम्मत ना की हो, रंजीदा ना हो, जिनकी आंखें नम ना हुई हों, दिल गमज़दा ना हुए हों, अपनी जगह पे कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अरशद शरीफ का जो लहू है वो किस अंदाज में रंग लाएगा? वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो कैमरा है ना, ये जितने हमारे मुल्क के नामवर डकैत हैं, डरने की क्या ज़रूरत है? सच है, जिस मुल्क में मेरे जैसा बाप उसके बच्चे स्कूल ना पढ़े हों, मैं रात को जाऊं मेरे बच्चे भूखे बैठे हूं, इसका मतलब है कि मेरे मुल्क को किसी ने लूटा है ना। आज मेरे बच्चे क्यों नहीं तालीम हासिल कर पाए? मेरे बच्चों को शहीद किया जाता है सच बोलने पे, या मेरे बच्चे भूखे सोते हैं रात को 11 मेरा वेट करते हैं, इसलिए मेरा मुल्क को तो किसी ने लूटा है भाई, मेरे मुल्क को किसी ने कमज़ोर किया है। तो साफ़ी बिरादरी, मैं आपको जब इंसान सच बोलता है ना तो अल्लाह उसके सच पे असर डालता है। अभी भी मुझे डाउट है, कुछ साफ़ियों पे मुझे डाउट है। ये कौम, ये जो कैमरा है ना, ये कौम को ज़िंदा करता है, आवाज़ उनके कानों तक। अगर खालिस आवाज़ पहुँचाओगे तो इंशाल्लाह उस पर अमल होगा और कौम जागेगी। जब कौम जागेगी तो यार आपकी इज़्ज़त होगी, आपका नाम होगा। इसके अंदर डंडी मंडी ना मारो, डंडियाँ मंडियाँ ख़त्म कर दो, सच बोलना सीखो। उसको शरीफ अपना अरशद शरीफ की मदर को अपनी मदर समझो, उसकी वालदा के दुख को अपना दुख समझो, उसकी शहादत को जो है ना इज्जत दो। आवाज़ अरशद शरीफ के साथ आपका कौन सा ऐसा ताल्लुक़ है, उनकी कौन सी ऐसी अदा है जो आपको पसंद आई? आज आप उसके साथ इज़हार यकजहती के लिए, उसकी फ़ैमिली के लिए यहाँ पे रात के इस पहर मौजूद हैं। असल देखो, जो सच होता है ना वो दिखाई देता है। मुझे उसका सच दिखाई देता था, वो ARY में था। मुझे जब वो बोलता था ना, उसकी आवाज़ में सच होता था। इस वजह से इसके हट के भी हैज़ ए मुस्लिम यार, उसका वो कोई दहशतगर्द थोड़ी था, वो तो कौम के हक़ में बोलने वाला था। वो मेरे बच्चों की बात करता था, वो मेरे मुल्क की बात कर रहा था, वो मेरे लीडरों को बताता था कि यार तुम क्या कर रहे हो, ऐसा ना करो। तो इसके बदले में उन्होंने उसके साथ क्या किया। और मुझे शर्म आती है, ऐज़ ए पाकिस्तानी होने से शर्म आती है कि जब ये यार वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, हमारी कौम इतनी बेस हो गई है, तब क्यों नहीं बोली? हमारे साफ़ी बिरादरी उस वक्त आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं उन्होंने उस वक्त ऐसे हीरे को क्यों बाहर जाके ज़ाया कर दिया? वो हीरा था, हीरे को क्यों बर्बाद कर दिया, ज़ाया कर दिया? यार कितने हीरे ज़ाया करोगे? आखिर पाकिस्तान को इनकी ज़रूरत है। आप बैठे हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। आप पढ़े लिखे हैं, मुल्क की बात करते हैं, मुल्क के अच्छे सिस्टम की बात करते हैं, जिस इदारों में कमी पेशी होती है उसको सुधारने की बात। आप कोई पार्टी नहीं है, आप उनको बताते हैं कि ये रास्ता अच्छा नहीं है, इस रास्ते पे ना चलो, मुल्क की बर्बादी है और आपकी भी इज़्ज़त नहीं है। यही चीज़ तो उसने बताई थी। उसने क्या कोई गन रख दी थी या उसने कोई पार्टीबाजी की थी? मैं बेटे आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उसकी जो हमारे इदारे हैं जो उनको इंसाफ दिला सकते हैं, वहाँ पे उनकी बात करें। बल्कि आप तब तक आराम से ना बैठें। और मैं अपनी कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए बाहर निकलें, आवाज़ उठाएं, उनके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत में जाएगा। वो एक सच्चा सिपाही था, तो एक फ़ौजी का बेटा था। तो आप भी बाहर निकलें, तब तक आप चैन से ना बैठें जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता। ये कौम से मेरी गुजारिश है, वो भी आप साफ़ी बिरादरी भी अपनी आवाज़ उठाते रहें। हम जैसे जो बुज़ुर्ग हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं कि कल कोई और ना कोई अरशद शरीफ हम गवा बैठें। हमारी खामोशी, मुझे लगता है कि पहले भी काफ़ी गवाए गए, मुझे लगता है कि और ना कोई नुकसान करें, अब बस कर दें। और अब मैं बेटा बस। अच्छा, आप आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि अरशद शरीफ ने जहां मुल्क के अंदर जो माफियाज़ हैं, करप्शन की सूरत में हो, चोर डाके की सूरत में हो, सियासी लोग हों,
उनके खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद की, अलम बुलंद किया। इसी तरह से जो हमारे मुल्क के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ जो वो इंसानियत को मार रहे थे, पाकिस्तानियों को मार रहे थे, तो अगले महाज़ों पे जाके अरशद शरीफ ही वो था जिसने न सिर्फ पाकिस्तानियों को, मुस्लिम उम्मा को, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया। कहीं उनका तो इसके पसे पर्दा, इसके पीछे हाथ नहीं है? असल बात बड़ी सीधी है। जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, खौफ अपने ऊपर मुसलत रखेंगे, तब तक ना कौमें तरक्की करती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दोगले होते हैं, वो कौम के लिए मुखलिस नहीं होते, ना वो अपने बच्चों के लिए मुखलिस होते हैं, ना अपने मुल्क के लिए मुखलिस होते हैं। अरशद शरीफ एक ऐसा बच्चा था, वो हमेशा इदारों की बात करता था और वो फ्रंट लाइन पे जाता था, ठीक है ना। तो वो आर्मी का एक अफसर का बेटा था, उसका बाप शहीद हुआ, भाई शहीद हुआ। आप कभी भी ज़हन में ना रखें कि हाँ, रही बात कि कहीं उनका तो हाथ नहीं है। मेरी बात सुने, कभी ये कोई मुल्क आम मुल्क नहीं है, ये फ़ौज कोई आम फ़ौज नहीं है, ये बड़ी ख़ास फ़ौज है। यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ गद्दार अंदर बैठे हुए हैं जो मुल्क को भी खोखला कर रहे हैं और जो मिले हुए हैं, वरना किसी की ज़रूरत नहीं है कि इस कौम के सामने आ जाए। ये हम कोई आम कौम नहीं है, हमारे पास एटमी ताकत है, एटमी ताकत है। और मैं आपको दूसरी इस कौम की मैं आपको बात बता दूँ, इसमें हम भी मुजरिम हैं। जो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, सबसे बड़ा मैं मुजरिम हूँ। जब हम जिसने वो एटम बम बनाया था हमारे, उसका क्या नाम है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अब्दुल कदीर साहब, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उसको। इंडिया वाला एटम बम बनाया तो उनको सदर बना दिया जाता है, और हमारा डॉक्टर कदीर साहब एटम बम बनाया तो उसको कौम जलील कर देती है। उस वक्त कौम क्यों नहीं बोली थी जब उसको परेशान किया जा रहा था? इसका मतलब है कि हम अपनी पावर की हिफाजत भी नहीं कर सकते। अब कौम को अपनी पावर की हिफाजत करना सीखें, इदारों के साथ हमें मत लड़ाएं। ये हमारी फ़ौज है, हम इनसे नहीं लड़ते। हम इनको अब दोबारा गुजारिश करते हैं, हम आपको इज़्ज़त देना चाहते हैं। अगर आपको इज़्ज़त लेनी है तो हमसे लें। हम तो आपको पहले भी, अब कितनी इज़्ज़त हुआ करती थी जब आप ये सियासत में इधर उधर पार्टीबाजी बनते जा रहे हैं। आपकी कौम इज़्ज़त नहीं करती। ऐसी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं होती जिसमें इज़्ज़त ना हो। इज़्ज़त वो होती है जो बाहर वाले करें। बीवी तो, बच्चे तो वैसे ही इज़्ज़त करते हैं, पता नहीं वो आप उनको हराम लेके जाते हैं तो वो इज़्ज़त करते हैं। हम आपकी बेलौस इज़्ज़त करते हैं। जब हम आपकी बेलौस इज़्ज़त करते हैं तो आप भी बेलौस हो के इन चीज़ों से इसको बाला ताक रख के। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ, इसके बहादुर जवानों के साथ, हर उस जवान के साथ जिसने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है, कर रहे हैं, जिन्होंने अपना खून इस धरती की हिफाजत के लिए, 22 करोड़ आवाम की हिफाजत के लिए अपना खून तक दिया है। इंशाअल्लाह उनके खून से इनकलाब आएगा, और जो अरशद शरीफ के कातिल हैं इंशाअल्लाह वो अबरतनाक सज़ा पाएंगे, यहाँ नहीं तो अल्लाह के यहाँ ज़रूर। यही कहना था पाकिस्तान की आवाम का, हर उस गैरतमंद शख्स का जो अरशद शरीफ से इजहार यकजहती के लिए आज इस चौक पे आया है, चाहे वो सहाफ़ी बरादरी हो, इस मुल्क का शहरी हो। उन्हें इंसानियत के नाते से, उन्हें सच्चाई के नाते से, हक़ की वजह से अरशद शरीफ के साथ प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद शरीफ पाइंदाबाद, पाइंदाबाद, इंशाअल्लाह जिंदाबाद।